हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कवर फुल केमिस्ट्री इन 30 डेज। जो हमारे पास देखिए 40-42 दिन है, ठीक है, बट हाँ आपका किसी दिन प्रैक्टिकल हो रहा होगा, किसी दिन आपके दूसरे सब्जेक्ट के प्री बोर्ड हो रहे होंगे, मैं उनको निकाल रहा हूँ। ठीक है, हम एग्जैक्ट मान के चलते कि 30 डेज हैं आपका 24 से, तो शायद हिंदी का है या इंग्लिश का है, उससे पहले 20 तक मैं मान के चल रहा हूं कि आप पूरा पढ़ोगे भी, तो 40-42 दिन है, उनमें से भी सिर्फ 30 डेज आपने बढ़िया से देने हैं। उन 30 डेज को दे के आप कैसे केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और ये इस वीडियो में एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा। और इसमें वो टाइम टेबल नहीं है कि भाई इस टाइम उठ जाना, उस टाइम सो जाना, इस टाइम ये पढ़ लेना, उस टाइम वो आपको जो ठीक लगता है वो करो यार। क्योंकि देखिए हर एक बंदे की लाइफ अलग अलग होती है, हर एक का घर का हिसाब अलग अलग होता है। मैं उसको डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम 5 बजे उठो, 5:30 बजे ये पढ़ो, ये हर एक के लिए अलग अलग है, ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो। बट हाँ, मैंने इसमें हर एक आपका जो पूरे का पूरा सिलेबस है उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपके डे डिसाइड कर रखे कि हाँ डे 1 को आपको ये पढ़ना चाहिए, और पूरा एक्टिव रिकॉलिंग है कि यार कितने दिनों बाद आपको वो टॉपिक दोबारा पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए कि आप बिल्कुल भी ना भूल लो। इस तरह से सारा कुछ है, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। और हमेशा बोलता हूं कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है कि आप 1-2 मिनट देखो और फिर उड़ान भर जाओ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो अप्रैल 1 2022 से पढ़ रहे हैं, डे 1 से पढ़ रहे हैं। बेटा आप पढ़ रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। या फिर वो बच्चे जिनके प्री बोर्ड में 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, इट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी है, आपको भी इसकी जरूरत नहीं है, आप जाओ पढ़ो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके प्री बोर्ड में आ रहे हैं 50, 60, 70 इस तरह से, या ऐसे बच्चे जिनको डर लग रहा है कि यार उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं अब। और हाँ, अब बेटा जी आपको 2, 2.5, 3 घंटे देने चाहिए डेली। आप पूरे साल मजे करके आ चुके हो, आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ अभी 30 मिनट पढ़ूंगा और पूरा चैप्टर हो जाएगा, तो गलत सोच रहा है भाई, नहीं बनेगी बात। आपको बहुत अच्छे से 3-3 घंटे देने पड़ेंगे। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि 3 घंटे एक बार में दो ना, गैप ले लेके दो, बट आपको देने पड़ेंगे। अब 30 दिन में अब क्या, अब तो आई थिंक किसी मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है। और इस चैनल पे सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, जो भी आपकी ग्रोथ के लिए, जो भी आपके 95, 98, 100 मार्क्स के लिए जरूरी है वो सब कुछ है। किराए हुए से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने टेलीग्राम पर चैनल है बेटा जी भारत पंचाल सर के नाम से, इसको जरूर ज्वाइन कर लें। ऑलरेडी 75,000 स्टूडेंट ट्रस्ट करते हैं, तो आप भी जुड़िए इसमें। ऑलरेडी देखिए प्रीवियस ईयर में बहुत सारे बच्चों को बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया गया है, और आपका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या होता है मैं बताता हूं। यहां पर रेगुलर बच्चों के लिए नोट्स की पीडीएफ पहुंच जाती है, रेगुलर वीडियोस के लिंक पहुंचते हैं, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं, जैसे कि अभी आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो बच्चों को प्रैक्टिकल से डर लग रहा है, तो प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, कैसे आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो ऐसे जो भी नीडेड है। बच्चे ऑर्गेनिक के कन्वर्जन से डरते हैं, चलो भाई टाइम टू टाइम ऐसे लिंक उधर सर्कुलेट होते रहते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये मैक्सिमम बच्चों को पता भी है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका ये कुछ सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना। अब मार्क्स देख के ही तो इज्जत दी जाएगी ना। अब जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 8 to 9 मार्क्स का बनेगा, तो वो थोड़ी ज्यादा इज्जत डिजर्व करता है। चैप्टर्स देख लेते हैं बेटा। और देखिए मैं आपको बताता हूं, पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा बुखार है। नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम बच्चे रहते होंगे तो पता होगा कि ठंड बहुत है, और मैं बहुत हाई फीवर से सफ़र कर रहा हूँ, मतलब 102.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार था। पिछले 2-3 दिनों से पड़ा हुआ था, इवन अभी मेडिसिन लेके आया हूँ, थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा है। और वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है, कोई सिंपैथी नहीं लेनी है, सिर्फ तुम्हें यह बताना है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, हम एक 7 दिनों के बाद तो एक मोटिवेशन सेशन आना चाहिए कि हाँ यार हमें लड़ना है, हमें फोड़ना है, ये इसलिए वीडियो बनाई जा रही है। कम टू द पॉइंट, इधर आते हैं। तो बेटा आपका सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, 16 चैप्टर है, 16 में से 6 चैप्टर डिलीटेड हैं, सिर्फ ये 10 चैप्टर आप लोगों ने करने हैं। कौन कौन से भाई? सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हैलोल्केन एंड हैलोरिन, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। अगर मैं बात करता हूं जो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, जो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के, जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, 10, 12, 15 नंबर के न्यूमेरिकल बन जाते हैं। इसके बाद आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना।
और जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डराता है, मतलब एंड तक ही बच्चे डरते ही रहते हैं इससे, डोंट नो वाई। ठीक है, एग्जाम होंगे तभी उसका डर खत्म होगा, वरना ऑर्गेनिक तो डराती ही है। तो ये सब रहने वाला है। अब मैं बात करता हूं चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सॉल्यूशन आपका 7 मार्क्स का है, ब्लूप्रिंट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखें 9 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है, डीएनएफ ब्लॉक 7 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का है, हैलोल्केन एंड हैलोरिन 6 मार्क्स का है, और अल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का है। अच्छा, ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा एक जैसे हैं, इनमें बहुत सारी रिएक्शंस क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कॉमन होते हैं, तो इधर 1-2 नंबर का हेर फेर बन सकता है, बाकी 6 नंबर का है, ये 8 नंबर का है एक्चुअल में। अमाइंस आपका 6 मार्क्स का है और बायोमोलिक्यूल्स आपका 7 मार्क्स का है। ये बेटा जी चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री 22 से 23 नंबर की बनेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स की बनेगी, और जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 33 to 34 मार्क्स की बनेगी। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न क्या था, आपके एमसीक्यू बन रहे हैं 14 मार्क्स के, असर्शन एंड रीजन बन रहे हैं 4 मार्क्स के, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं 8 मार्क्स के, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं 44। और सब कुछ बताया जाएगा कि आपको एमसीक्यूज के लिए क्या करना चाहिए, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या करना चाहिए, आपको केस स्टडी के लिए क्या करना चाहिए, A to Z हर एक बात होगी। तो चलिए बात करते हैं। हमेशा एक बात मैं बोलता हूं कि अभी क्या टाइम आ गया है, अभी आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट 30 डेज अब आपको वो पढ़ना पड़ेगा कि जिसकी आउटपुट बहुत ज्यादा है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहां पर आपको एक लाइन याद रखनी चाहिए, दैट मिनिमाइज योर रिसोर्सेज मैक्सिमाइज योर रिवीजन। अपने रिसोर्स को मिनिमाइज करो, कम से कम करो, और अपने रिवीजन को मैक्सिमाइज करो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। अभी आज मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, एक बच्चा मुझे बोलता कि सर 1 तारीख को मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी और 7 तारीख को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने खत्म करी है, वन शॉट, 2-2.25 घंटे का शायद वो वन शॉट है, भाई ने 7 दिन में कंप्लीट किया। अरे मेरे भाई, मैं सच बोल रहा हूं, वो टाइम नहीं है, तुम्हें 2.5-3 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। या तो तुम डे 1 से पढ़ रहे होते बहुत अच्छा था, बट अगर अब एंड में भी ये सोच रहे हो ना कि मैं 10-15 मिनट पढ़ूंगा और फिर एग्जाम में टॉप करूंगा, तो ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं। और सपने का क्या है भैया, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो आपको 6-7 घंटे की एक बढ़िया नींद लो, और उसके बाद जितना टाइम जाग रहे हो ना भाई साहब, पढ़ो। रेस्ट टाइम में भी पढ़ना ही है, इजी सब्जेक्ट पढ़ लो बेसिक से, बट पढ़ो, अब वो टाइम आ चुका है। कम टू द पॉइंट, फॉलो 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या बोलता है, आपको केमिस्ट्री में ये समझना पड़ेगा। अच्छा, ये जो स्ट्रेटेजी है सिर्फ केमिस्ट्री के लिए है, ये जो टाइम टेबल है सिर्फ केमिस्ट्री के लिए है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यार कौन से टॉपिक्स हैं जो मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। हर एक चैप्टर में से 2-3 टॉपिक बताए हैं कि हाँ भाई इनसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप देखोगे उन्हीं से पूछा गया है। और हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रखे हैं कि भाई इनको बहुत अच्छे से करना है आप लोगों ने। ठीक है ना, वो मतलब वो 20% टॉपिक ही आपको 80% वेटेज देके जाएंगे, ये श्योर है। ठीक है, अभी तक धोखा नहीं, और केमिस्ट्री धोखा नहीं देती है। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री बहुत इजी होती है। चैप्टर वाइज मैंने आपके लिए वन शॉट बना रखे हैं, हर एक वन शॉट ये लगा कि चलो 1.5 से 2 घंटे का है, और वो प्रिसाइज है, टू दी पॉइंट बातें की गई हैं, इधर उधर की बातें नहीं है, मतलब फालतू के इधर उधर प्रमोशन नहीं है, और फालतू की शायरी भी नहीं मार रही है तुम्हें मोटिवेट करने के लिए ना। ठीक है ना, अभी मुझे पता है कि हाँ एग्जाम डेज में शायरी मोटिवेट नहीं करेगी, खुद से ही बहुत मोटिवेट हो रहे हो तुम लोग। ठीक है, सीधी पढ़ाई की बातें हैं और टू दी पॉइंट है। बढ़िया वाले नोट्स, कई सारे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपको चीट नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, मैंने आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दी। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट नोट्स, चीट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट। देखिए, फॉर्मूला शीट क्या है, किसी भी चैप्टर में से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकाल ले भैया, ये सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई, एक एक लाइन में पूरा आंसर है कि यार ये इस लाइन का, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, वो पॉइंट है जिन पॉइंट से उस पूरे आंसर की जान है। फॉर्मूला शीट वो है। चीट शीट में क्या है, चीट शीट ऑर्गेनिक के लिए बना रखी है मैंने कि सारी नेम रिएक्शन एक जगह रख दी। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एक जगह रख दिए, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स बन सकते हैं वो एक जगह रख दिए। इस तरह से शॉर्ट नोट्स क्या है, हर एक चैप्टर को 1.5 से 2 पेज में कवर किया गया है, इस तरह से बनाए गए हैं। डिटेल भी हैं, बट अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा डिटेल के लिए जाओ आप लोग ना। ठीक है, इसके बाद आ जाओ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं, एमसीक्यू करवा दिए हैं, सैंपल पेपर करवा दिए, और आपको इन रिसोर्सेज पे डिपेंड भी रहना है। सैंपल पेपर से आपको देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या पता चलेगा कि सीबीएसई किन को इंपॉर्टेंट मानता है, आपकी तैयारी किस लेवल की हो गई है। सैंपल पेपर से क्या पता चलेगा कि इस साल, एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, सॉरी अगर मेरी साउंड में थोड़ा बहुत इशू, अगेन वही बात कि तबीयत ज़्यादा खराब है, इस पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सैंपल पेपर की बात मैं कर रहा था कि सैंपल पेपर से आपको क्या पता चलेगा कि इस साल सीबीएसई का पैटर्न क्या रहेगा, और हम उस पैटर्न के यूज टू कितना हो चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या फायदा होता है, आपको ये पता चलता है सीबीएसई किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मानता है, किस तरह के क्वेश्चन बनाता है। सैंपल पेपर से क्या होता है, क्योंकि इस साल पैटर्न बदला है, लगभग हर साल पैटर्न बदलता है, ठीक है ना, आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ढल जाओगे, और आप जो मर्जी सैंपल पेपर ले सकते हो। यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा अपनी तरफ से कि आपको जाना चाहिए ओजवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर के लिए। 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर है, पीसीएम सारे कवर है इसमें, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 6 सब्जेक्ट कवर है, ठीक है। ये क्या है बेटा जी, सीबीएसई के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे रखा है, और बाद में आपकी प्रैक्टिस के लिए अनसॉल्व पेपर भी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उधर से चेकआउट कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बने, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी, और 4 से 5 सैंपल पेपर करने चाहिए। तो हर एक सब्जेक्ट के 6 सैंपल पेपर इन्होंने दे रखे हैं, अप्रोप्रिएट है। अब आ जाओ यार इस टाइम टेबल पे कि आपको टाइम टेबल क्या। देखो बेटा, सबसे पहली बात आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे इजी होती है, अगर किसी ने न्यूमेरिकल किए तो बहुत इजी। हाँ मैंने बोला 50 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा दूंगा, डोंट वरी, मैं करा दूंगा तुम्हें, ठीक है, जल्दी करा दूंगा। और फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की होती है, और वो 23 मतलब आप पासिंग रेंज में चले जाओगे, है ना। 70 मार्क्स का पेपर है, 23 मार्क्स अगर आप अच्छे स्कोर कर लेते हो, और इससे नंबर नहीं कटेगा, है ना। अब न्यूमेरिकल अगर आपने सही किया है, अब देखिए इंग्लिश नहीं होती ना कि आप और पॉइंट से बाहर निकल के चले जाओगे, टू दी पॉइंट बातें लिखो, नंबर मिल जाएंगे। तो 23 मार्क्स अगर कोई बच्चा कर लेता है तो वो पासिंग रेंज में चला गया, उसके बाद धीरे धीरे मार्क्स बढ़ाने हैं। तो डे 1 में आप लोग क्या पढ़ोगे, डे 1 में आप लोग सॉल्यूशन पढ़ोगे, कहां से पढ़ोगे, वन शॉट से पढ़ोगे। वन शॉट को चलाओ 2x की स्पीड में। सर मुझे तो सॉल्यूशन आता है, बहुत अच्छी बात है, फिर मैंने आपके लिए 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो बना रखी है एक चैप्टर की, तो आप ये चेक कर लो कि यार मुझे आता है क्या, ठीक है ना। 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो मैंने हर एक चैप्टर को शॉर्टली रिकैप करवा रखा है, हाँ यार ये है, वो आ गया। फिर आप डे 2 पे क्या करोगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखिए, हर एक चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये लगा के चलो 1-1.25 घंटे की वीडियो है, उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 2 बार तो मिनिमम देखो। एक ही जैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। वन शॉट देख लिया, चैप्टर की समरी का आइडिया हो गया कि हाँ यार ये चैप्टर हमें ये बता रहा है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या फायदा होगा कि भाई ये सीबीएसई इंपॉर्टेंट मानता है, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला है कि आपने 2.5 से 3 घंटे देने हैं बेटा जी। ये मान लो 2 घंटे का चैप्टर है, अगर आप इसको 1.5x की स्पीड पे देखते हो, 2x की स्पीड में देखते हो, तो ये 1 आवर के अंदर कंप्लीट हो गया, फिर 1 आवर के अंदर कंप्लीट हो गया। सिमिलरली आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो देखी, मान के चलो ये हमारी 1.5 घंटे की वीडियो है, आप 45 मिनट में देख लोगे, 50 मिनट में देख लोगे, फिर बचा ना। फिर मैंने साथ के साथ आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू करवा रखे हैं एग्जाम्पलर के। भैया एग्जाम्पलर से बाहर नहीं आएंगे एमसीक्यू, मानो देखो भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। डॉक्टर की दवाई काम करती है, बट भरोसा बहुत काम करता है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो चीजें नहीं बनेंगी। आपके सीनियर्स ने भरोसा किया, आपको भरोसा करना चाहिए कि हाँ सर बोल रहे हैं भैया, और आप स्कूल टीचर भी आपको ये बोलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, एग्जाम्पलर कर लो, उनसे बात। और ये चीजें करवा रखी हैं आपको, कहीं और नहीं करा रखी है, यूट्यूब पे सारी करा रखी है। वीडियो को डाउनलोड करो, नेट बंद करके देखा करो, सो दैट कि एड वैड भी आपको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है बेटा। फिर आगे आओ, डे 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेम आप करोगे सो सॉरी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी अगेन 2x की स्पीड पे, 1.75x की स्पीड पे देखो, और कोशिश करना 1 पेज नोट्स बना सको हर एक चैप्टर से, सो दैट कि इंपॉर्टेंट पता चले क्या है। वैसे तो मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस उधर भी कराई है, बट अगले दिन उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। लगभग सेमी क्वेश्चन, सेमी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर उसका एमसीक्यू जरूर लगाओ भाई, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट डे 5 पे आप केमिकल काइनेटिक्स करोगे, ठीक है, और डे 6 पे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। पॉसिबल है कि आपको 1-2 पॉइंट मुश्किल लगे होंगे, तो डे 7 को मैंने रिकवरी डे रखा है।
रिकवरी डे क्यों कि अगर आपको मान के चलो न्यूमेरिकल्स में कुछ डाउट थे तो इस पे डे 7 पे कर लो। इसमें देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पे एक्स्ट्रा फोकस करना होता है, तो एक एक दो टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व करके देख लेना डे 7 को। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका डे 7 है टेलीग्राम चैनल पर इन चैप्टर में से 5-5, 6-6 न्यूमेरिकल सिलेक्ट करके भेज दूं। एक प्रैक्टिस शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उनकी प्रैक्टिस करके अपना लेवल चेक कर लेना। और ठीक है, फिर इस वीडियो में बता देना कि हाँ सर यहां पर हम लोग स्टैंड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक नहीं बोलूंगा मैं, ऑर्गेनिक को लास्ट में ही करो, कॉन्फिडेंस लेके आओ पहले अपने अंदर ना। 23 हो जाएंगे, 14 ये तो आपके 37। तो डीएनएफ लोग बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी। थोड़ा सा मुश्किल आपको क्या कर सकती है, रिएक्शंस पे फोकस करना है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से हो जाएगा। अब इसका 90 मिनट्स का शायद वन शॉट है, 2 टाइम्स देख लेना, 90 मिनट्स में कवर हो जाएगा। एक टाइम और देख लो यार, 45 मिनट और भी लगे। देखो बेटा, पहली बार पढ़ने में टाइम लगता है, दूसरी बार तीसरी बार चीजें बहुत जल्दी आपको समझ में आने लगती हैं। ठीक है ना। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पूरी जो समरी आपने पढ़ी है ना, वो समरी दोबारा से रिवाइज हो जाती है। और फिर इसके एमसीक्यूज देख लेना। और जो आपको मुश्किल लगता है ना कि यार ये पॉइंट मुझे मुश्किल लग रहा है, उसको लिख लिया करो, सो दैट कि उसको रिकवरी डे में पढ़ सको। फिर आप लोग पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेक्स्ट डे मतलब डे नंबर 10 पे आप लोग जा चुके हो। अब रेस्ट डे नहीं है, रिकवरी डे है। रेस्ट क्योंकि तुमने 11 महीने रेस्ट ही किया है या 10 महीने रेस्ट ही किया है। अब तो कहते हैं ना एग्जीक्यूशन वाले दिन आ चुके हैं। तो यहां पे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे डे 11 पे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यहां पर रिकवरी डे है। रिकवरी डे पे मैं मान के चल रहा हूं कि शायद आपको यहां पे रिएक्शन में थोड़े हैंग हुए होंगे, तो यहां पर रिएक्शन कर लेना। और मैं कोशिश करूंगा कि जब तक तुम यहां पहुंचोगे ना, उससे पहले मैं इसकी रिएक्शंस की वीडियो बना चुका हूं। और प्लीज कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है लिख दो, सो दैट कि मुझे पता चले बच्चे प्रॉब्लम कहां फेस करें। देखो मैक्सिमम लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, जो भी आपकी हेल्प के लिए नीडेड है मैक्सिमम। और अगर मुझे कुछ लगेगा ना कि यार ये पॉइंट रह गया है, जैसे मुझे पता है कि तुम्हारे लिए वो देखो, वैसे तो न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाई दिए हैं, बट हाँ एक न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो भी बना दूंगा। जैसे आजकल ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस करा रहा हूं, मैंने ऑर्गेनिक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं, बट मुझे पता है ज्यादा बच्चे कन्वर्जेंस से डरते हैं, तो कन्वर्जेंस की एक अलग से वीडियो बना रहा हूं, दोबारा से शूट कर रहा हूं। सिमिलरली न्यूमेरिकल्स के लिए भी हाँ 50 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा। मुझे पता है डी&एफ में बच्चे थोड़ा बहुत रिएक्शन से डरते हैं, उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पर तुम कमेंट में लिखोगे तब तो मुझे पता चलेगा। अब मैं एवं ही बना दूं, बच्चों को जरूरती ना हो, उसका क्या ही फायदा। अब आते हैं रिकवरी डे पे, कर लोगे ठीक है। आगे बढ़ो भाई, ऑर्गेनिक। अब देखिए ऑर्गेनिक को मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, 5 चैप्टर हैं, 33 मार्क्स हैं। डे 13 पे आप हैलोल्केन एंड हैलोरिन्स, डे 14 पे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इजी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आती है जनरली इसमें से। अल्कोहल फिनोल ईथर, इसमें से कन्वर्जेंस बन जाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से तो कुछ भी बन जाता है ठीक है। अमाइंस बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें एसिडिक बेसिक कैरेक्टर पूछ लिया जाता है, वो होफमैन ब्रोमोमाइड ज्यादातर पूछ ली जाती है ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स हाँ थोड़ा सा लीक से हटके चैप्टर, बट इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप लोग डरते हो ठीक है। और हर एक के बाद मैंने उसके अगला दिन जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है। ये क्या सर ये तो 22 दिन में खत्म हो गया, नहीं मेरे भाई, ऑर्गेनिक डराती है ना। ऑर्गेनिक का एक और, ऑर्गेनिक के लिए एक और चीज ट्राई करते हैं। क्या? ऑर्गेनिक के लिए हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे डे नंबर 23 को, इसके साथ एसिडिक बेसिक कैरेक्टर। ये वीडियो बना रखी है, नोमेनक्लेचर 40-45 मिनट है, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर 40-45 मिनट है, इसको लगाओ। वैसे तो जब आप उसके वन शॉट देखोगे सारी थ्योरी वहीं से आपकी कवर हो जाएगी, बट दोबारा से एक और एक्टिव रिकॉल ठीक है। नेम रिएक्शन, सारी के सारे नेम रिएक्शन एक वीडियो में, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी ठीक है। डे 25 अलग से कन्वर्जेंस के लिए दिया है, ये भी 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। जब बेटा इतनी बार पढ़ के आओगे ना ऑर्गेनिक, तो मैं कन्वर्जेंस बहुत इजी लगेंगे। और अगर किसी ने वीडियो देखी है हैलोल्केन एंड हैलोरिन्स के, जैसे मैंने कन्वर्जन कराए हैं, आपको पता चलेगा मुश्किल कन्वर्जेंस नहीं आते, बस डर है। अब डर को तो पढ़ के दूर कर सकते हो या फिर डरते रहो। अच्छा, डे नंबर 26 मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड को दोबारा दिया है। रीजन बिहाइंड दिस कि वो एक लेंथी चैप्टर है ठीक है ना, उसमें 3-4 अगर आपकी रह भी गई हैं तो उसको करो। और फिर अब स्टार्ट हो जाओ सैंपल पेपर। डे नंबर 27 पे सैंपल पेपर 1, डे नंबर 28 पे सैंपल पेपर नंबर 2, डे नंबर 29 पे सैंपल पेपर नंबर 3 और डे नंबर 30 पे सैंपल पेपर नंबर 4। और बस उसके बाद तो जुटना है। किस में जुट जाना है भाई? अपनी तैयारी करने में, अपनी इंग्लिश की तैयारी करने में। उसके बाद तो केमिस्ट्री में फोड़ेंगे, मचाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हूँ।
भगवान उठा ले इज अ डिफरेंट थिंग। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं। दिन रात एक कर देंगे भाई, और कर रहे हैं। सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, और भी जो भी कुछ नीडेड होगा, मतलब मैं तो ये तक सोच के चल रहा हूँ कि हाँ CUET की भी तैयारी करवाऊंगा, बच्चों की नीट की भी तैयारी करवाऊंगा। बट हाँ, अभी पहले बोर्ड बड़ी चीज़ है, उसको फोड़ते हैं, फिर आगे देखेंगे। बच्चे जो बोलेंगे वो हम उसके अनुसार हम ढलते चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। अब इधर ना एक मैंने चेकलिस्ट बनाई है। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सर पढ़ लिया है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, याद सा नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो बेटा ये चेकलिस्ट ये है, जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर है, कि तुमने सॉल्यूशन के वन शॉट लगा लिया क्या, नोट्स कर लिया क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया क्या। NCERT रीडिंग अभी मैं नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो टाइम बचा भी नहीं है। NCERT रीडिंग मैं ही करवा दूंगा तुम्हारी, ठीक है ना, वो देख लेंगे। NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए क्या, और फिर कंप्लीट है। कंप्लीट मैंने एक सेशन और जोड़ लेना, सैम्पल पेपर, ठीक है। अच्छा, ये जो सारा टाइम टेबल है, ये जो चेकलिस्ट है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, उधर मिल जाएगी। इन दी एंड 2-3 बातें मैं आप लोगों को बोलूँगा कि क्या आप लोग रेडी हैं इन 30 डेज़ को फोड़ने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हमेशा बोलता हूँ क्योंकि जोश वहीं से आता है। और दूसरी बात यह है, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि देखो, हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना, यही मेरी रिक्वेस्ट है। सो दैट देखो यार, बस ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चे की हेल्प हो, हर एक बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि बोर्ड में तो ऐसा कंपटीशन नहीं होता ना कि 100 सिलेक्टेड सीट है। बोर्ड में तो कितने बच्चे 95 लेके आ सकते हैं, और किसी का भला करने से किसी का बुरा नहीं होता। मतलब कई बच्चे बोल देते हैं कि नहीं सर मैं अपने फ्रेंड के पास नहीं शेयर करूंगा। पहली तो बात है, तुम्हें अपने फ्रेंड का भला सोचना चाहिए, और फ्रेंड के लिए नहीं तो मेरे लिए सोच सकते हो कि हाँ यार, हमारे सर एक सोच लेके चले ना कि हाँ मैक्सिमम बच्चों की हेल्प होनी चाहिए, मैक्सिमम बच्चों तक मेरे फ्री नोट्स, डिजिटल नोट्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQs पहुंचने चाहिए। और जो बच्चों तक हेल्प नहीं पहुंचेगी तो फ़ायदा क्या। तो यही रिक्वेस्ट है कि इसे आप अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना जो भी टॉपिक आपको डराता है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हाँ सर हम रेडी हैं बेटा, अब 30 डेज़ है, मचाना पड़ेगा, ठीक है। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटा दो, जितने भी नेगेटिव बंदे हैं उनको हटा दो, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखो। मेरी तरह बीमार होने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरी बीमारी के कई सारे रीज़न हैं, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी मैं नहीं चाहता तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करूँ तुम्हारी पढ़ाई से। बहुत ख्याल रखो, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा जी, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।